हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में। ये टॉपिक सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस या स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज। किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहले भी कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। इसीलिए ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है मैकमोहन लाइन। किसके किसके बीच में है? ये आपका चाइना और इंडिया के बीच में है। इसके अलावा इसको ड्रॉ किया गया था सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इन कंसल्टेशन विद तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स। और कब किया गया था? 1940 में। ये जो है आपका सर हेनरी मैकमोहन थे, उन्होंने कंसल्टेशन की थी तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। उसके बाद इसको ड्रॉ किया था 1940 में। लेकिन चाइना इस लाइन के लीगल स्टेटस पे क्वेश्चन करता रहता है, बट एक्चुअल में ये लाइन इंडिया और चाइना के बीच डी फैक्टो बॉर्डर है। डी फैक्टो का मतलब होता है वास्तव में, एक्चुअल। ये तो बात हुई मैकमोहन लाइन की। नेक्स्ट है आपका हिंडनबर्ग लाइन। ये किसके बीच में? ये आपका पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। इसकी बात करें तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम फ्रेंच टेरिटरी में जर्मन डिफेंसिव लाइन थी। 1990 में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के द्वारा इसको इरेलीवेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। कब? 1919 में, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका डूरंड लाइन। ये किसके बीच में? ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ये आपका डूरंड लाइन। इसको डीलिमिट किया गया था 1893 में अफगानिस्तान के तब के अमीर की एग्रीमेंट के साथ सर मॉरिटाइमर डूरंड द्वारा इसको डीलिमिट किया गया था। वर्तमान में अफगानिस्तान डूरंड लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ठीक है, ये तो बात हुई डूरंड लाइन की। नेक्स्ट है आपका मैनरहाइमर लाइन। ये किसके बीच में? ये आपका रशिया और फिनलैंड के बीच में है। इसकी बात करें तो फिनलैंड ने इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम विंटर वॉर के लिए तब के सोवियत यूनियन के खिलाफ एक डिफेंसिव लाइन के रूप में इसको बनाया था। ठीक है, ये तो बात हुई आपके मैनरहाइम लाइन की। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर नाइसर लाइन। ये किसके बीच में? ये आपका पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। इस लाइन की बात करें, ऑर्डर और नाइसे रिवर्स के साथ फ्लो होती है ये जो लाइन है। इसके अलावा पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग लाइन पॉलिश जर्मन बॉर्डर को सेपरेट करती है और इसको यूनिफाइड जर्मनी ने रिकॉग्नाइज़ किया था। कब? 1990 में। कब रिकॉग्नाइज़ किया था? यूनिफाइड जर्मनी ने रिकॉग्नाइज़ किया था 1990 में। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका रेड क्लिफ लाइन। ये किसके बीच में है? ये है आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। इसको डिमार्केट किया गया था सर साइरस रेडक्लिफ के द्वारा इंडिया के पार्टीशन के लिए। और इससे फॉर्मेशन में आया था आपका ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। और प्रेजेंट में जो आपका ईस्ट पाकिस्तान है वो आपका बांग्लादेश है, और जो वेस्ट पाकिस्तान था वो आपका पाकिस्तान ही है। ठीक है, तो किसने इसको डिमार्केट किया था? सर साइरस रेडक्लिफ ने इसको डिमार्केट किया था। ये तो बात हुई आपकी रेड क्लिफ लाइन की। नेक्स्ट है आपका मैनीगॉट लाइन। ये किसके बीच में? ये आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी की ओर फ्रेंच बॉर्डर पर एक डिफेंसिव लाइन है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आउटब्रेक के बाद जर्मनी द्वारा फ्रांस के सक्सेसफुल आउटब्रेक के बाद मैनीगॉट लाइन जो थी वो अप्रचलित हो गई थी। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी मैनीगॉट लाइन की। नेक्स्ट है आपका ग्रीन लाइन। इसको एटीला लाइन या यूएन बफर जोन भी कहा जाता है। किसके किसके बीच में है? ये आपका रिपब्लिक ऑफ साइप्रस और टर्किश साइप्रस के बीच में है। ये है आपका रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, ये है टर्किश साइप्रस। ठीक, ये है आपका ग्रीन लाइन। इसके अलावा इसकी बात करें तो ये एक डीमिलिटराइज जोन है जहाँ पे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस पेट्रोल करती रहती हैं। इसको 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था और 1974 में एक्सटेंड कर दिया गया था 16 अगस्त 1974 के सीज़ फायर के बाद। ठीक है, कब? 16 अगस्त 1974 के सीज़ फायर के बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 17 पैरेलल। ये लाइन नॉर्थ और साउथ वियतनाम को डिवाइड करती है। इसके अलावा इसको 1954 के जेनेवा अकॉर्ड के बेसिस पे डिमार्केट किया गया था। 17 पैरेलल 1976 में इररिलेवेंट हो गई थी जब वियतनाम का यूनिफिकेशन हुआ था। मतलब कि यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम के बाद 1976 में ये लाइन जो थी इररिलेवेंट डिक्लेयर हो गई थी।
इसके बाद नेक्स्ट है आपका 20th पैरेलल। ये किसके बीच में? ये आपका लीबिया और सूडान के बीच में। ये आपका 20th पैरेलल। ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है 20th नॉर्थ लैटिट्यूड। जो आपका 20th नॉर्थ लैटिट्यूड है उस वहाँ पे लोकेटेड है, और इसको यूज़ किया जाता है एज ए बॉर्डर बिटवीन सूडान और लीबिया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 22nd पैरेलल। ये आपका इजिप्ट और सूडान के बीच में है। ये 22nd नॉर्थ लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर जो है आपका वहाँ पे लोकेटेड है, और ये मेजर पोर्शन बनाता है सूडान और इजिप्ट बॉर्डर। देखिए ये है आपका 22nd पैरेलल। 22nd पैरेलल ये बॉर्डर बनाता है आपका सूडान और इजिप्ट के बीच में। और ये आपका लोकेटेड कहाँ है? ये आपका 22nd लैटिट्यूड नॉर्थ पे लोकेटेड है इक्वेटर के। आगे बात करते हैं, ये है आपका 25th पैरेलल। ये किसके बीच में है? ये मॉरिटानिया और माली के बीच में लोकेटेड है। इसके अलावा ये नॉर्थन मोस्ट सेक्शन है जो माली और मॉरिटानिया का, उसके बीच में ये बॉर्डर बनाता है। या पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपका 25th पैरेलल है। नेक्स्ट है आपका 31st पैरेलल। ये किसके बीच में है? ये आपका ईरान और इराक के बीच में है। 31st जो नॉर्थन लैटिट्यूड है वो बॉर्डर बनाता है ईरान और इराक के बीच में। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के जो लुसियाना और मिसिसिपी स्टेट्स हैं यूएस के, उनके बीच में भी ये बॉर्डर बनाता है। कौन? 31st पैरेलल। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 38th पैरेलल। 38th पैरेलल आपका है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में ये बाउंड्री बनाता है। 38th पैरेलल का यूज़ नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच डीमिलिटराइज जोन के सेंट्रल पार्ट को डिमार्केट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इस सीरीज़ में 49th पैरेलल। ये किसके बीच में? ये यूएस और कनाडा के बीच में है। इट इज़ लोकेटेड 49 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, यानी कि ये 49 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ में लोकेटेड है। इसको 1818 के एंग्लो अमेरिकन कन्वेंशन और 1846 के ऑरिगो ट्रीटी के बाद डिमार्केट किया गया था। डिमार्केट का मतलब एक्चुअल में होता है निर्धारित। इसके साथ ही ये नॉर्थ यूएसए और कनाडा के बीच इंटरनेशनल लाइन बनाता है एक्सक्लूडिंग द अलास्का। ठीक है। तो ये तो बात हुई आपके 49 पैरेलल की। नेक्स्ट है आपका सेइगफ्रिड लाइन। ये किसके बीच में है? आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। वर्ल्ड वॉर 1 के वेस्टर्न फ्रंट पे हिंडनबर्ग डिफेंसिव लाइन के एक्सटेंशन के फॉर्म में इसको बिल्ड किया गया था। वाइमार रिपब्लिक और बाद में थर्ड रीच ऑफ जर्मनी के द्वारा 1930 में इसको फॉर्म किया गया था। कब? 1930s में। देखिए बेसिकली हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो वेस्टर्न फ्रंट था उस पर जो हिंडनबर्ग डिफेंसिव लाइन थी उसके एक्सटेंशन के फॉर्म में इस लाइन को, किस लाइन को? सेइगफ्रिड लाइन को बिल्ड किया गया था। और वेमर रिपब्लिक और बाद में थर्ड रिच जर्मनी के द्वारा इसको बिल्ड किया गया था। कब? 1930s में। ठीक, ये तो बात हुई आपका सेइगफ्रिड लाइन की। नेक्स्ट है आपका ब्लू लाइन। ब्लू लाइन किसके बीच में? लेबनान और इज़राइल के बीच में है। ये आपका ब्लू लाइन, ये है आपका लेबनान, ये है आपका इज़राइल। ठीक है। ये एक बॉर्डर डिमार्केशन है लेबनान और इज़राइल के बीच, जिसको 7 जून 2000 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा पब्लिश किया गया था इस उद्देश्य से कि क्या इज़राइल लेबनान से पूरी तरह विड्रॉ हो गया है। इसको टेम्परेरी डिस्क्राइब किया गया था, ना कि एक बॉर्डर बल्कि एक लाइन ऑफ विड्रॉल के रूप में। ठीक है। तो ये तो बात हुई आपके ब्लू लाइन की। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।